हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। क्लास 12 के बच्चे एकदम से तैयार होंगे। कॉपी और पेन लेकर हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक क्या है, छोटा सा है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, बहुत ही बड़ा सा हेडिंग डालूंगा और बहुत ही सुंदर सा छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स, है ना। और ये कंडक्टर्स कैसे हैं? विच आर पैरेलल। जो पैरेलल है, कई बार हमें जब हम पढ़ते जाएंगे आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा सा और भी अपने को यहाँ पर अरेंजमेंट मिलेगा, लेकिन हमारे सिलेबस में क्लास 12 के सिलेबस में केवल पैरेलल है। सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको हम रीड करने वाले हैं। दो बहुत बढ़िया से यहाँ पर पैरेलल कंडक्टर्स ले लिए मैंने, है ना। एक बहुत इस तरह का है, इसी के पैरेलल में ये रख दिया मैंने। थोड़ा सा दूर रख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा दूर रख लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि कहाँ क्या है। ये इस तरह के कंडक्टर्स है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है मान लो मैंने ले ली कि डी है, जैसा कि बुक में दे रखा है। सेम इस कंडक्टर को नाम दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया बी। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस साइड में हो रहा है, दैट इज आई ए, और यहां पर हो रहा है आई बी। दोनों सेम साइड में करंट फ्लो हो रहा है। चलो लो जी, ये करंट की डायरेक्शन होगी। सबसे पहले इस ए से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमने मोटा मोटा अपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर लॉ पढ़ा है। एम्पियर लॉ और बायो सावर्ट लॉ में आपने ये देखा था कि ये जो करंट की डायरेक्शन है, अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने वाला कौन सा लॉ होगा? राइट हैंड लॉ होगा, जिसके अंदर हम इन फिंगर्स को कर्ल करेंगे। करंट की डायरेक्शन में अगर हम इसको कर्ल करते हैं ऐसे, तो हमें किसकी डायरेक्शन मिलेगी? हमें मिलने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो ये बताएगा। चलो, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे हो रहा है? नो। ऐसे हो रहा है? यस, है ना, ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम? ये राइट हैंड है, बहुत बिल्कुल सिंपल सा है। आपने ये राइट हैंड है, इसके अंदर ये करंट की डायरेक्शन ये है। करंट ऐसे होगा तो डायरेक्शन उसकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की साइड में होगी। नहीं ऐसे होगा, ऐसे। करंट ऐसे जा रहा है, ये राइट हैंड है, करंट ऐसे जा रहा है। थंब की डायरेक्शन क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो पहली चीज हम बताएंगे कि इन कंडक्टर ए द डायरेक्शन ऑफ, कुछ ही पॉइंट बताने वाले हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। कैसी है? डाउनवर्ड। समझ में आ गया? बाय राइट हैंड रूल, मतलब अपने को क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, क्या डायरेक्शन होगी। अंदर की तरफ यहाँ पर होने वाला अपना क्या, अंदर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर सेम डिस्टेंस पर सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगा, है ना। सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगा, साथ ही सेम मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। कहां पर? एक डिस्टेंस में। मान लो कोई सी भी डिस्टेंस, ये आर है, तो यहां से इसके यहां पर जितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस क्या है? डी, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि द करंट आई ए produced same magnetic field
सेम बी, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड टू सेम बी ऑन बी, ए नाम दे दिया जो एक कारण है, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ बी। हाँ ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ बी, यहां पर सब जगह बी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, और वो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी ए विल बी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, डायरेक्शन की बात कर चुके हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए अपॉन डी। याद है आपको फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन, हमने क्या किया था यहाँ 4 पाई करके यहाँ पे 2 भी करते हैं कहीं तो, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए अपॉन डी। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई ए ऑन एवरी पॉइंट ऑफ बी। लैंग्वेज का ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए ड्यू टू करंट आई ए ऑन एवरी पॉइंट एट कंडक्टर बी। कंडक्टर बी पर यहां पर जितना भी आना है ये आएगा, डायरेक्शन आपको पता चल गई इस बी की। नाउ फोर्स, अब आते हैं अपन फोर्स पे। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड बी ए exerts a force on conductor B। कंडक्टर बी पर ये एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं पहले हम, है ना, डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, बताओ कौन सा रूल लगाया बच्चों, लेफ्ट हैंड, क्लास 10 पे पढ़ा हुआ लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल लगाना है, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, जिसके अंदर हम इस फिंगर्स को, ये जो तीनों है इंक्लूडिंग थंब, इनको हम 90 डिग्री पे घुमा लेंगे, 90 डिग्री पे स्ट्रेच करेंगे। ये क्या बताने वाला है, क्या बताने वाला है, ये बताएगा आपका फोर्स, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताएगा करंट। ये करंट है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये फोर्स है ना, फादर मदर चिल्ड्रन, है ना, फादर मदर चाइल्ड जो भी आपने याद किया, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, ये करंट है। इस डायरेक्शन में अगर हम इसको रखें, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है कि नहीं है, करंट की डायरेक्शन ये है, देखो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो थंब क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन, एंड द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। जो एफ ए बी पर लगा रहा है उसकी डायरेक्शन ये होगी, है ना, एफ ए बी, एफ ए बी, एफ ए बी, एंड एफ ए बी की डायरेक्शन क्या होगी, विल बी टुवर्ड्स द कंडक्टर आई ए, सॉरी ए लिख लो, कंडक्टर ए, कंडक्टर ए की तरफ होगी, आया मजा, कंडक्टर ए की तरफ, ठीक है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, डायरेक्शन का काम हो गया, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। तो इसको साफ कर देता हूं मैं, छाप लो एक बार, जिसको लिखना है, जिसने नहीं लिखा है वीडियो पॉज कर लो यहीं पे, अच्छा पहले लिख लो, उसके बाद हम, ये मैं बाद में मिटा दूंगा बी ए, और चलो अब यहां पर लिखते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, है आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, एल और बी के बीच में एंगल है वो थीटा है ना, ऐसे ऐसे लिखते आई एल क्रॉस बी, ऐसे भी लिखते, ठीक है, अपन सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, आई एल बी साइन थीटा। सो व्हाट इज आई,
I is the current flowing in the current carrying conductor. FAB का मतलब क्या है? F A जो फोर्स लगा रहा है, A जो फोर्स लगा रहा है कंडक्टर B पर, A जो फोर्स लगा रहा है कंडक्टर B पर, इसको खींच रहा है इधर, तो इसके अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I, तो मैं इसको लिखूंगा IA। अच्छे से समझो इसको, सिंपल कंसेप्ट। L इज द लेंथ एलिमेंट ऑफ B। मान लो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स की कैलकुलेशन करनी है या पूरे पे कैलकुलेशन करनी है, जितनी दूर पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है दैट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। सो आई विल राइट इट L। व्हाट इज B? B कहाँ से आया? इस A के कारण जो B है, यानी मैं यहाँ लिखूंगा BA साइन थीटा कितना है? L और B कहाँ है? नीचे की तरफ। L की डायरेक्शन ये है, L की डायरेक्शन ये है, B की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब एंगल कितना है? 90 डिग्री। वाह वाह, एकदम आसान से हो गया। दैट इज इक्वल टू IA L, BA की वैल्यू रखो यहां से, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IA अपॉन, सॉरी ये यहाँ पर B में कंडक्ट लिया ना पर IB, सॉरी बात, अरे B है ना यहाँ पर, B में फोर्स कैलकुलेट करता IB। ओके, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IA अपॉन D साइन 90 में 1। सही ढंग से लिख लो इसको, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, D भी आ गया, ऊपर क्या आएगा? IA IB L, that is equal to the force exerted by A to the current carrying conductor B, है ना? B को किस तरह खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA IB L अपॉन 2 पाई D। समझ में आई कहानी? हाँ, ये यहाँ पर गलती से लिख दिया। I का मतलब जिस कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है उसमें करंट कितना है, दैट इज कॉल्ड I। A यहाँ पर केवल मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, तो उस BA की वैल्यू अपने को यहाँ से लेनी है। चलो आगे चलो, डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई। अब इसकी कुछ और कहानियां पढ़ते हैं, साफ कर दें इसको। अब कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल सी है बच्चों। कहानी पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहला देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज, जो FAB है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे FBA, तो FBA में कर इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? FAB हमने निकाल लिया, हम बात कर रहे हैं FBA। इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? FAB में फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? टुवर्ड्स A। अगर हम B को कंडक्टर लेते हुए कि BA पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स B। ऐसे FBA ऐसे होगी। इसका मतलब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि जैसे अपन FBA निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई D उतना का उतना ही, IA की जगह IB आ जाएगा, IB की जगह IA आ जाएगा, L मींस व्हाटएवर इज द लेंथ, यानी दोनों इक्वल होंगे अगर दोनों की लेंथ सेम। दोनों को बहुत बड़ा बड़ा ले लिया, लंबा लंबा ले लिया तो सेम हो गई, है ना? है ना? दोनों की सेम होगी। फिर लाइन सेगमेंट जो भी लोगे, कितना लोगे? इनफाइनाइट ले लो दोनों में भी है, 20-20 मीटर का लेवल, 2-2 मीटर का लेवल। कहने का मतलब बहुत लंबा हो तो उससे जो साइड इफेक्ट होता है, अन्य चीजों के जो इफेक्ट आते हैं वो नहीं आ पाते उसमें, है ना? हम जो आइडियल पोजीशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, so it means the magnitude of both the forces will be equal but direction will be opposite.
अगर बी ए को इधर खींच रहा है, ए इसको खींच रहा है, इसका मतलब सेकंड जो अपने कंसेप्ट सामने आया कि पैरेलल जो कंडक्टर्स हैं, पैरेलल कंडक्टर्स विल attract each other. पैरेलल कंडक्टर है ना, इसमें भी आई की डायरेक्शन ये है, इसमें भी ये है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ए जो है वो बी को इधर खींचेगा, बी ए को इधर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लेकिन अगर एंटी पैरेलल है कंडक्टर्स में, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऐसे ही रहेंगे लेकिन डायरेक्शन जो करंट की है वो पलट जाएगी। एंटी पैरेलल कंडक्टर्स विल रिपेल ईच अदर, वो रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि डायरेक्शन पलट जाएगी ना। आई पे अगर आई की डायरेक्शन हम उल्टेंगे, पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, बी की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, और बी के अलग हो जाएगी तो वही अपने तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, और लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएगी। समझ गए? तो सो इट विल बी एंटी पैरेलल। यहां जो चीज हमने लिखी, क्या लिखी हमने बढ़िया से लिखी है, एफ ए बी है, वो एफ बी ए के इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इट फॉलो द न्यूटन्स, एन बड़ा आएगा ना, न्यूटन साहब बहुत बड़े लोग आदमी थे। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? हमें नहीं पता, आप ही ध्यान रखो, इतना याद रखो, इतना याद नहीं रहेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है हमें नहीं पता, है ना। एफ ए बी विल बी अपोजिट इन द डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये इसको फॉलो करता है। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर एक कहानी आई इसमें, इसको साफ कर देते हैं। फिर एक बढ़िया सी कहानी आई, और कहानी ये आई कि 1946 में, यानी 1946 में जब ऐसा यूनिट बन रही थी, इन 1946 जब ऐसा यूनिट बन रही थी तो बात आई करंट की, तो करंट में ऐसा यूनिट को नाम दिया एम्पियर। इसकी डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ। लेकिन इसको जो वास्तव में जब एडॉप्ट किया तो इसकी एक डेफिनेशन दी, उसके अंदर जो फॉर्मूला काम में लिया गया वो लिया गया एफ ए बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए आई बी अपॉन डी, और यहां पर लगाया गया एल। ये जो एल है ये यहां पर था अपने फॉर्मूले में, इसको यहां पर ये गुणा में जो था इसको ले आए डिवाइड में। डिवाइड में लाने से क्या बन गया बच्चों, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा। फिर इसमें क्या कहा गया, ए एम्पियर मींस 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन होगी, ए एम्पियर इज ए करंट, और आई कैन से स्टेडी करंट which when maintained कैसे मेंटेन करना है उसको, पहला पॉइंट लिया, लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यानी अगर उसको हम मेंटेन करें 2 लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स में। दूसरी कंडीशन क्या दी, कंडक्टर्स आर ऑफ नेग्लिजिबल
क्रॉस सेक्शन, उनका जो थिकनेस है वो बहुत कम हो, क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो, अदरवाइज दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, बी अलग अलग जगह अलग अलग आएगा, है ना, अभी हमने पढ़ा था। अच्छा, और तीसरा दे शुड बी प्लेस्ड, यहां देखते जा, दे शुड बी प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर उनको दूर रख दिया जाए, यानी ये 1 हो गया, है ना, ये यहां पर नीचे आ गया, है ना, तो अब बचा क्या है, आई ए आई बी। अच्छा, और चौथी कंडीशन क्या लिखी उन्होंने, द फोर्स बिटवीन देम, इसी से कैलकुलेट किया है, मस्ट बी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, क्यों, पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं ना, तो न्यूटन पर मीटर बिटवीन देम। अब जो करंट आएगा आईएआईबी में वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा, और ये कैलकुलेशन कहां से आई, 2 × 10⁻⁷ यहां से, है ना, μ0/4π। सो दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर की डेफिनेशन कूलॉम ने भी दी थी, है ना, लेकिन यहाँ एम्पियर की डेफिनेशन जो अडॉप्ट हुई एसआई यूनिट बनाते समय, दैट इज द पर्टिकुलर एसआई यूनिट बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला व्हाट विच वी हैव डिराइव्ड टुडे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू स्टडीज, बाय।